तिरुपति बालाजी मंदिर, एक ऐसी जगह जहां एक तरफ है बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ हैं ऐसे गहरे रहस्य जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहते हैं, पर इसके साथ कुछ ऐसे चमत्कार भी जुड़े हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये इस मंदिर की अनुमानित संपत्ति है। सोचिए, दुनिया के कितने ही छोटे देशों का कुल बजट भी इससे कम होगा। और बात सिर्फ रुपयों की नहीं है। मंदिर के खजाने में 11 टन से भी ज्यादा सोना है। इसमें हजारों किलो के सोने के मुकुट और कवच भी शामिल हैं। मतलब ये दौलत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। और यहीं पर आकर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा विरोधाभास जो हैरान कर देता है। इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद यहाँ के मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर को हमेशा कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी अजीब विरोधाभास को पकड़ते हैं। एक तरफ इतनी धन दौलत कि कोई हिसाब ही नहीं, और दूसरी तरफ एक ऐसे भगवान जो खुद कर्ज में है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ के आंकड़े ही दिमाग घुमा देने वाले हैं। हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का दान आता है। भगवान की मूर्ति पर जो मुकुट है वो ही 1000 किलो सोने का है, और कवच 2.5 टन का। और मंदिर हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा रकम समाज कल्याण के कामों में लगाता है। तो सवाल वही है कि फिर ये कर्ज आया कहां से? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है जो आज भी लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था की जड़ है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के सब्र का इम्तिहान लेने के लिए उनकी छाती पर लात मार दी। इस बात से देवी लक्ष्मी इतनी नाराज हुई, इतना अपमानित महसूस किया कि वो वैकुंठ छोड़कर ही चली गईं। भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर आ गए और श्रीनिवास का रूप ले लिया। यहाँ उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हुआ, लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं थे। तब उन्होंने धन के देवता कुबेर से बहुत बड़ी रकम उधार ली और ये वादा किया कि वो कलयुग के अंत तक इस कर्ज को चुका देंगे। और बस यही वो गहरी आस्था है जो आज भी यहाँ आने वाले लाखों भक्तों को दान देने के लिए प्रेरित करती है। ये माना जाता है कि उनका हर दान भगवान वेंकटेश्वर को कुबेर का वो दिव्य कर्ज चुकाने में मदद करता है। देखिए कैसे एक पौराणिक कथा आज की एक बहुत बड़ी प्रथा से सीधे सीधे जुड़ जाती है। चलिए अब पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देखते हैं कि ये शानदार मंदिर आखिर बना कैसे। असल में ये मंदिर किसी एक इंसान ने या एक जमाने में नहीं बनाया। ये तो सदियों में धीरे धीरे तैयार हुआ है। इसकी नींव 9वीं सदी में पल्लव वंश ने रखी, फिर 11वीं सदी में चोल राजाओं ने इसे बड़ा किया और 16वीं सदी में विजयनगर के महान सम्राट कृष्णदेव राय ने इसे वो भव्य रूप दिया जिसके लिए ये आज पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सदियों के समर्पण का फल है। ठीक है, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, वो घटनाएं जो विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती हुई लगती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य तो खुद भगवान वेंकटेश्वर की मुख्य मूर्ति से जुड़ा है। सवाल ये है कि एक पत्थर की मूर्ति को पसीना कैसे आ सकता है? सोचिए, गर्भगृह का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस यानी काफी ठंडा रखा जाता है, फिर भी मूर्ति से लगातार पसीना आता रहता है। जैसे पुजारी पहुंचते हैं, कहते हैं कि मूर्ति पर लगे बाल असली हैं और वो कभी उलझते भी नहीं। इतना ही नहीं, पुजारी ये भी दावा करते हैं कि मूर्ति पर कान लगाने से समंदर की लहरों जैसी आवाज आती है। ये ऐसी बातें हैं जिनका कोई भी तार्किक जवाब आज तक नहीं मिला है। एक और बड़ा रहस्य मूर्ति के पिछले हिस्से से जुड़ा है। उस तरफ देखने की किसी को इजाजत नहीं है और इसको लेकर कई तरह की कहानियां और मान्यताएं हैं। साल 2018 में मंदिर के एक बहुत वरिष्ठ पुजारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो रात में गर्भगृह में अकेले होते हैं तो उन्हें मूर्ति के पीछे से किसी के सांस लेने जैसी आवाज महसूस होती है। इस एक बात ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। तो इस रहस्य को लेकर दो तरह के विचार हैं। एक है आध्यात्मिक मान्यता जो कहती है कि यह वैकुंठ द्वारम है, यानी आध्यात्मिक और हमारी दुनिया के बीच का एक गुप्त दरवाजा। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक अटकलें ये भी हैं कि हो सकता है पत्थर में ही कुछ रेडियोधर्मी गुण हों जो हल्की ऊर्जा छोड़ते हों और अजीब तरंगे पैदा करते हों। अगला रहस्य है एक दीपक। कहा जाता है कि गर्भगृह में एक दिया पिछले 1000 साल से भी ज्यादा समय से जल रहा है, बिना तेल या घी के।
ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। और एक पहेली और है। मंदिर में पूजा के लिए जो भी सामान इस्तेमाल होता है, फूल, दूध, मक्खन, वो सब एक रहस्यमयी गांव से आता है जो मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर है। कमाल की बात यह है कि आज तक कोई भी बाहरी इंसान उस गांव के अंदर नहीं जा पाया है और ना ही वो किसी नक्शे पर मौजूद है। चलिए, अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। मंदिर का पौराणिक इतिहास, इसकी बेहिसाब संपत्ति और इसका आज के समाज और आने वाले कल पर क्या असर पड़ता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पौराणिक कर्ज असल दुनिया में चुकाया जा रहा है। मंदिर में जो अरबों का दान आता है, वो बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के कामों में खर्च होता है। हर रोज लाखों लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है, गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल और स्कूल चलाए जाते हैं। मतलब एक तरह से एक दिव्य कर्ज का भुगतान मानवता की सेवा करके किया जा रहा है। और इस कहानी में एक आधुनिक वैज्ञानिक मोड़ भी है। कहा जाता है कि नासा के एक प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत हुए एक अध्ययन में पता चला कि तिरुमाला की पहाड़ियों के नीचे कोई अनजान ऊर्जा का स्रोत है और वो हर साल बढ़ रहा है। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि 2035 तक इस जगह से एक बड़ा चुंबकीय तूफान उठ सकता है। हालांकि ये रिपोर्ट कभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई, इसलिए ये अभी भी अटकलों का ही हिस्सा है। तो आखिर में हमारे सामने यही सवाल खड़ा होता है, तिरुपति मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो वाकई कोई देवीय शक्ति है या कोई ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम आज कुछ नहीं जानते? या फिर ये सब सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? इसका जवाब शायद आस्था और तर्क के बीच कहीं छिपा हुआ है।